हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग हिंदी न्यूज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस वीडियो में बने रहिए। और दोस्तों, यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कीजिएगा। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम भाग में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से देश के कई राज्यों में मानसून समय से 15 दिन पहले पहुंच चुका है। तो दोस्तों, यह इतना लंबा सेंटेंस है, कैसे पता करें, कैसे जाने कि कहां से सेंटेंस शुरू होगा, ये सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहां पर जो है मेन सेंटेंस ढूंढना है। जैसे मान लीजिए कि वजह से तक यदि छोड़ देते हैं, देश के कई राज्यों में मानसून समय से 15 दिन पहले पहुंच चुका है। तो दोस्तों, यहां पर क्या पहुंच चुका है? मानसून। तो ये क्या है? सब्जेक्ट है। तो हम यहां से जरूर शुरू कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे द मॉनसून। अब दोस्तों, पहुंचना का रीच भी होता है, अराइव भी होता है। लेकिन दोस्तों, जब रीच का यूज करेंगे तो इसके बाद जो है यहां पर कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होता है। लेकिन जब अराइव यूज करेंगे तो आप इन दे सकते हैं या फिर एड दे सकते हैं, बड़ा जगह में इन लगाना पड़ेगा। और दोस्तों, यह किस टेंस में है? पहुंच चुका है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। जैसे मैं जा चुका हूं, आई हैव गोन, तो उसी प्रकार यहां पर भी हैज लगेगा। मानसून को हम लोग गिन नहीं सकते हैं। द मॉनसून हैज अराइव्ड। कहां पहुंच चुका है? देश के कई राज्यों में। इन सेवेरल स्टेट्स ऑफ द कंट्री। समय से 15 दिन पहले, 15 डेज अहेड। 15 डेज अहेड। और समय से पहले ऑफ द नॉर्मल टाइम भी आप लिख सकते हैं। अहेड ऑफ द नॉर्मल टाइम, या फिर अहेड ऑफ द नॉर्मल स्केड्यूल। द मॉनसून हैज अराइव्ड इन सेवरल स्टेट्स ऑफ द कंट्री 15 डेज अहेड ऑफ द नॉर्मल टाइम। दोस्तों, अब यहां पर है बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम भाग में कम दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से। तो की वजह से आप ड्यू टू यूज कर सकते हैं। ड्यू टू द फॉर्मेशन, यानी बनने की वजह से। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ लो प्रेशर एरिया। लो प्रेशर एरिया कहां पर बना? बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम भाग में। इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल। The monsoon has arrived in several states of the country 15 days ahead of the normal schedule due to the formation of a low pressure area in the northwest part of the Bay of Bengal। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और नहीं भी आ रहा है तो भी वीडियो को देखिए। जब तक आप लगातार वीडियोज को नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इंग्लिश में एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप परफेक्ट नहीं बन सकते हैं। ओडिशा और गंगा से लगे पश्चिम बंगाल के इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। तो दोस्तों, यहाँ पर कैसे सेंटेंस को शुरू करना है? आप देयर से शुरू कर सकते हैं। देखिए, भारी बारिश की संभावना है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हेवी रेन, ये भी लिख सकते हैं। या फिर देयर इज अ लाइकलीहुड ऑफ हेवी रेन, ये भी लिख सकते हैं। तो हम लोग पॉसिबिलिटी सिंपल वर्ड ही यूज करते हैं। देयर इज अ possibility of heavy
रेन। अब कहां पर संभावना है? ओडिशा और गंगा से लगे पश्चिम बंगाल के इलाकों में। तो दोस्तों यहां पर आप लिख सकते हैं इन पार्ट्स ऑफ ओडिशा एंड द, और यहां पर है गंगा से लगे, यानी कि आप गंगेटिक लिख सकते हैं, एंड द गंगेटिक कोस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। There is a possibility of heavy rain in parts of Odisha and the Gangetic coast of West Bengal. अगले 24 घंटे में झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा कई अन्य राज्यों में भी भारी बारिश हो सकती है। In the next 24 hours, in the next 24 hours, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, and many other states of India may receive heavy rainfall. दोस्तों कभी कभी हम लोग हुबहू ट्रांसलेट नहीं करते हैं, बस सेंस वही रहना चाहिए सेंस के अनुसार, क्योंकि इंग्लिश अलग लैंग्वेज है, हिंदी अलग लैंग्वेज है, कभी मैच नहीं भी कर सकता है। लेकिन जैसे है उस तरह भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन सुनने में जैसा अच्छा लगेगा हमें वैसा ही लिखना चाहिए। इन द नेक्स्ट 24 आवर्स झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड मेनी अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया मे रिसीव हेवी रेनफॉल। कई राज्यों में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। तो यहां पर है इसकी शुरुआत, यानी इट से शुरू करेंगे, इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। कई राज्यों में, इन मेनी स्टेट्स। मध्य भारत तक पहुंच चुका मानसून देश के उत्तरी इलाकों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। तो दोस्तों यहां पर है तेजी से बढ़ रहा है, यानी कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। और क्या बढ़ रहा है? मध्य भारत तक पहुंच चुका मानसून देश के उत्तरी इलाकों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों यहां पर आप हैविंग से शुरू कर सकते हैं, हैविंग रिच्ड द मिडिल पार्ट ऑफ इंडिया। मॉनसून देश के उत्तरी इलाकों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। द मॉनसून इज, देखिए दोस्तों आगे बढ़ना का एडवांसिंग भी आप लिख सकते हैं, और सिंपल वर्ड आप यूज कर सकते हैं मूविंग फास्ट। देश के उत्तरी इलाकों की ओर के लिए आप टुवर्ड्स यूज कर सकते हैं, टुवर्ड्स द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। Having reached the middle part of India, the monsoon is moving fast towards the northern part of the country. मौसम वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि इस साल पूरे देश में सामान्य बारिश हो सकती है। तो अनुमान लगाया गया है, सामान्य बारिश हो सकती है, और किसने लगाया है? मौसम वैज्ञानिकों ने। तो यहां पर आप लिख सकते हैं द वेदर
आप एक्सपर्ट भी लिख सकते हैं, एक्सपर्ट या फिर साइंटिस्ट। अनुमान लगाया है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, इसलिए यहां पर हैज यूज करेंगे। उसके बाद आप प्रिडिक्टेड भी यूज कर सकते हैं, यानी कि भविष्यवाणी किया है, या फिर आप स्पेक्यूलेटेड भी लिख सकते हैं, यानी कि अनुमान लगाना। दैट इस साल पूरे देश में सामान्य बारिश हो सकती है, तो यहां पर पूरे देश को ही सब्जेक्ट बना देते हैं। दैट द इंटायर कंट्री may receive, और यहां पर है दोस्तों सामान्य बारिश यानी कि नॉर्मल रेनफॉल दिस ईयर, यानी इस साल। The weather scientist has predicted that the entire country may receive normal rainfall this year. दोस्तों एक सेंटेंस को कई तरीके से लिखा जा सकता है, यदि आपके मन में भी कुछ हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बिहार और झारखंड के कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है, तो दोस्तों यहां पर आप एक्सपीरियंस का यूज कर सकते हैं। जैसे भारी बारिश हो रही है तो एक्सपीरियंसिंग हैवी रेनफॉल, ये भी आप यूज कर सकते हैं। न्यूज़पेपर का थोड़ा सा एक अलग लैंग्वेज भी होता है, या फिर आप विटनेसिंग का यूज कर सकते हैं, विटनेसिंग हेवी रेनफॉल। तो ये वर्ड यूज होता है न्यूज़पेपर में, तो हम लोग भी यूज कर लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार एंड झारखंड, एक से अधिक है आर लिख देंगे, एक्सपीरियंसिंग लाइट टू हेवी रेनफॉल। Several districts of Bihar and Jharkhand are experiencing light to heavy rainfall. बिहार और झारखंड के कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है। और दोस्तों सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अनुसार भी बनाया जा सकता है। आप इट से शुरू कर सकते हैं। इट इज रेनिंग लाइटली टू हेवली इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार एंड झारखंड, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है। मुंबई में दक्षिण पश्चिम मानसून की दस्तक के बाद से ही लगातार बारिश हो रही है। तो दोस्तों यहां पर है लगातार, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं इनसेसेंट। इनसेसेंट यानी जब लगातार बारिश होती है तो उसे कहा जाता है इनसेसेंटली, और जब रुक रुक कर होती है तो उसे आप कह सकते हैं इंटरमिटेंटली। इंटरमिटेंटली और इनसेसेंटली। और स्पोरेडिक का भी यूज होता है, स्पोरेडिकली यानी रुक रुक कर, छिटपुट बारिश। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे लगातार बारिश हो रही है, यानी कि इट इज रेनिंग कंटिन्यूअसली या फिर इनसेसेंटली मुंबई में, इन मुंबई। दक्षिण पश्चिम मानसून की दस्तक के बाद, आफ्टर द ऑनसेट, या फिर आप लिख सकते हैं अराइवल ऑफ द दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट मॉनसून। इट इज रेनिंग incessantly in Mumbai after the onset of the southwest monsoon। और दोस्तों यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। इस तरह के वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है। और दोस्तों कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कर दीजिए। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।
भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून अपने सामान्य समय से 7 दिन पहले मध्य प्रदेश में पहुंच गया है। भारतीय मौसम विभाग यानी कि इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा हैज सेड दैट दक्षिण पश्चिम मानसून अपने सामान्य समय से 7 दिन पहले मध्य प्रदेश में पहुंच गया है। द साउथ वेस्ट मानसून हैज अराइव्ड इन मध्य प्रदेश अपने सामान्य समय से 7 दिन पहले 7 days ahead of the normal schedule. Indian Meteorological Department has said that the southwest monsoon has arrived in Madhya Pradesh 7 days ahead of the normal schedule. इस साल सामान्य तारीख से 12 दिन पहले यानी 15 जून को मानसून दिल्ली में दस्तक दे सकता है। इस साल सामान्य तारीख से 12 दिन पहले क्या दस्तक दे सकता है? मानसून। तो यहां पर लिखेंगे द मानसून में अराइव इन दिल्ली, या फिर हिट का भी यूज कर सकते हैं, हिट दिल्ली 12 दिन पहले 12 days ahead on 15th जून दिस ईयर, यानी कि इस साल। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो जरूर आप पूछ सकते हैं। और दोस्तों आप लोग सभी मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ।